क्यों समझते? देखिए, सबसे पहले मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को आदिवासियों की हितैषी बताती है, लेकिन जो आदिवासियों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठिए आज भी उनको डिफेंड कर रही है। साहब, 1951 से 2011 के बीच का सेंसस का आंकड़ा था, जिसके आधार पर एमएचए के अंडर सेक्रेटरी ने यह एफिडेविट दिया, और कितने सेलेक्टिव तरीके से मोल्ड किया। साहब, ये तो सब जानते हैं, कितने बार डिस्कशन हो चुका है कि 44 से 28% जनसंख्या 1951 से 2011 के बीच हो गई, 16% घट गई आदिवासियों की। मुसलमानों की जनसंख्या 1951 में 9% थी, वो बढ़कर 23% हो गई, और हिंदुओं की जनसंख्या इन 60 वर्षों में सिर्फ 3.2% बढ़ी। लेकिन अभी भी आप देखें, जो 0.35 में इन्होंने असेसमेंट का कहा, असेसमेंट ही तो होता है, ये एक असेसमेंट होता है कि इस एरिया से घुसपैठ हुआ। आपके पास जो उपलब्ध डेटा होता है, आपके पास जो उपलब्ध सूचनाएं होती है, उसके आधार पर होता है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, क्या कहता है सफेद झूठ बोलना। जो 204 लोगों का पहली बार एमएचए ने लिस्ट भेजा था झारखंड पुलिस को, झारखंड गवर्नमेंट को, और कहा था डीजीपी को फॉरवर्ड करके इनको वेरीफाई कराइए, वो पत्र कहां है? अगर वेरिफिकेशन हुआ तो, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वरना मैं चैलेंज करता हूं लाइव डिबेट में, अगर ये 204 घुसपैठियों का, और मैं घुसपैठिया शब्द क्यों कह रहा हूं, ये तो बांग्लादेशी नेशनल है ना, फॉरेनर्स हु हैव ओवरस्टेड, तो ये बांग्लादेशी तो फॉरेनर्स ही है ना, हु हैव ओवरस्टेड, जिनको रहना ही नहीं था यहां। तो उनका अगर जांच ये राज्य सरकार नहीं कर रही, तो ये क्या है साहब? घुसपैठियों को शरण देना नहीं तो क्या है? वोट बैंक बनाना है। और मदरसों की बात यहां क्यों महत्वपूर्ण है, पॉइंट नंबर 35, जिससे जेएमएम को सबसे प्रॉब्लम है। देखिए, जब तक तुष्टिकरण और आप वोट बैंक का, राजनीति का पर्दा आंखों के सामने गिरा कर रखेंगे ना, आपको दिखेगा नहीं कि इन्फिल्ट्रेशन कहां लिखा है। उन्होंने तो कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, 0.35 में सीधा लिखा कि हमारा असेसमेंट है कि जो पाकुड़ और साहेबगंज के इलाके हैं वो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। और असेसमेंट कब होता है? जब आपके पास इनपुट्स होता है। उस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन हुआ बड़े पैमाने पर। इन्होंने डेटा दिया कि पाकुड़ में जो मुसलमानों की आबादी है 1961 से 2011 के बीच में 14% बढ़ गई, और जो साहेबगंज में 13% बढ़ गई। और उससे भी जो राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे थे, चलिए मान लिया राष्ट्रीय स्तर पर इन्फिल्ट्रेशन है, तो उसी एफिडेविट में दिया है कि जो हिंदी कम्युनिटी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, पूरे देश की बात कर रहा हूं, 4.28% कम हुई। अगर आप 1951 से 2011 की बात करें एमएचए के एफिडेविट में, लेकिन संथाल परगना में ये 22.42% कम हुई, यानी 6 गुना कम हुई। तो ये क्या है साहब? इन्फिल्ट्रेशन नहीं तो क्या है? और इस तरीके से, और सबसे मैंने कहा ना कि एक सब पे जिसका ध्यान नहीं जा रहा, कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सिर्फ 231% राष्ट्रीय स्तर पे था। और जो हम बार बार कहते हैं, वहां आदिम जनजातियों को टारगेट किया जाता है मिशनरियों के द्वारा, फादर के द्वारा, चर्चों के द्वारा। इस एफिडेविट में दिया है कि 6748% इंक्रीज हुआ क्रिश्चियन के पॉपुलेशन में, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ 231% है। साहब, तो ये डेफिनेशन, ये डिफरेंस आपको साफ दिखा रहा है कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। और ये बड़ा कन्वीनियंटली छोड़ देते हैं। 145 केसेस में भी जो राज्य सरकार को केंद्र ने पत्र लिखा था, स्पष्ट कहा था आप डीजीपी को फॉरवर्ड करें, वेरीफाई कराएं, और ये लोग कहां है, इनको आइडेंटिफाई कराएं। राज्य सरकार का क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। राज्य सरकार का जवाब होता ना, तो ये कैसे गलत बयानी करे लाइव टीवी पे। मैं आपको बताता हूं, इनके 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर से कहा हमारे यहां 0 घुसपैठ है, और इनके जो केंद्र सरकार ने पत्र लिखा, जो इन्होंने कहा कि हमने जवाब भी दिया, उसमें तो साफ है साहब कि घुसपैठ है। 204 केसेस का एग्जांपल दिया, 145 केसेस का एग्जांपल दिया। खुद बता रहे हैं कि आधार कार्ड वालों ने 2 ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर 2 केसेस का और उदाहरण दिया। तो घुसपैठ हुई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी अंधी हो गई है मुस्लिम घुसपैठियों के वोट बैंक के सहारे। और 2 जून 2023 का स्पेशल ब्रांच का पत्र बार बार डिस्कस होगा, जिसमें यह साफ लिखा था कि मदरसों में इनको ठहराया जाता है और वहां से इनका पहचान पत्र तैयार किया जाता है। तो इसी पॉइंट 35 में लिखा है कि बड़ी संख्या में इन जो सीमावर्ती इलाके हैं, इनमें कुकुर मुत्ते की तरह जो है वो एक तरीके से मदरसों का एक्सप्लोजन हुआ। और स्पेशल ब्रांच कह रही है साहब, इन्हीं मदरसों में 6 जिलों में इनका पहचान पत्र बनाया जाता है, घुसपैठियों को ठहराया जाता है। स्पेशल ब्रांच मान लो ये घुसपैठ है, और इनके 6 जिले के डीसी है वो कह रहे हैं कि नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि 204 और 145 केसेस की सूचना है, लेकिन जब एफिडेविट देने की बात होती है हाईकोर्ट में ना, तो सिर्फ वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सबका वोटर आई कार्ड बना दिया। राज्य सरकार को पहले वेरीफाई करना होता, इनका वोट बैंक बन गया।